सो गाइस प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे क्लास 11th आईएससी का। तो इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके थे और इसका इंट्रोडक्शन बताया था हमने। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस टाइप से करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में जो फर्स्ट थ्री टर्म्स होंगे इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स आर, वो ये होंगे हमारे, आप ये थ्री टर्म्स कह सकते हो इसके एक्सपेंशन की। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर एन और ए। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम इसको एक्सपेंड करें 1 प्लस ए एक्स टू दी पावर एन को एक्सपेंड करो, जिसके स्टार्टिंग के थ्री टर्म्स होंगे वो ये होंगे, बस इससे हम कंपेरिजन कर लेंगे, एन और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे। अब देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा एन सी जीरो, ये फर्स्ट टर्म होगा इसका। एन सी जीरो से स्टार्ट करते हैं, 1 की पावर आप कुछ भी लो 1 ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर ए एक्स टू दी पावर लेंगे और पहले हम पावर ये वाली जो पावर होती है आर, ये यहाँ पर आती है, फिर प्लस एन सी वन, ये इसका सेकेंड टर्म होगा हमारा 1 की वैल्यू। पर अगर आप पावर कोई भी लगाओगे 1 ही होगा, इसलिए हम 1 नहीं ले रहे हैं, इसमें डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, ए एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा एन माइनस, मतलब ये आर वाली पावर होती है हमारी बी वाली वैल्यू पर, फिर एन सी टू, फिर यहाँ पर ए एक्स टू दी पावर कितनी हो जाएगी 2। ये स्टार्टिंग के थ्री टर्म्स होंगे, बस इसी को कंपैरिजन करना है हमें किससे, 1 प्लस, देखो ये किसके इक्वल है हमारे, 1 प्लस 12x और यहाँ पर है प्लस 64x स्क्वायर, इससे कंपेरिजन करना है, बस कंपेयर कर लो आप इसे। एन सी जीरो 1 होता है, ए एक्स टू दी पावर 0 1, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा था, 1 ही आना चाहिए था। अब यहाँ पर एन सी 1 एन होता है हमारा और ए एक्स टू दी पावर 1 तो ए एक्स ही रहेगा, तो ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एन सी टू क्या होगा, देखो एन सी टू को आप सोल्व करके भी लिख सकते हो, यहाँ पर एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल ऐसे बोल सकते हो इसको आप। एन माइनस टू आएगा इसमें, देखो एक तो आता है एन फैक्टोरियल, फिर आता है हमारा एन माइनस 2 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल, ये होता है। फिर यहाँ पर ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में इससे कंपेयर कर रहे हैं हम इसको 64x स्क्वायर, आपको एन और ए की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर 1 प्लस एन ए एक्स प्लस, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एन माइनस 1 और फिर ये n माइनस 2 फैक्टोरियल पर हम इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि नीचे जो n माइनस 2 फैक्टोरियल उससे हम कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 2 को 2 इंटू 1 कह सकते हैं। और यहाँ पर ये ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 प्लस 12x प्लस 64x स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1 प्लस एन ए एक्स प्लस, यहाँ पर आप देखो इससे कैंसिल कर लो, बचेगा यहाँ पर n और n माइनस 1 और यहाँ पर ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइड में कितना 2 और इक्वल्स टू में 1 प्लस 12x प्लस 64x स्क्वायर, ये है। अब कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 12 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट n ही है, तो यहाँ पर हम ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग करने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि भाई एन ए किसके इक्वल होगा 12 के, एंड यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये किसके इक्वल होगी 64, एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ए स्क्वायर इसके इक्वल होगा हमारा 64 के। आप 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो और एन माइनस 1 और ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो या तो आप ए की प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो 12/n रख लो, या फिर आप क्या कर लो इसमें n के प्लेस पर 12 क्या पुट कर लो a, 12 पुट करने से ज़्यादा बेनिफिट है हमें, क्यों, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, अब ये जो हमारी है सेकंड इक्वेशन, इसकी इक्वेशन मतलब वैल्यू ऑफ n पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो n की प्लेस पर आप रखोगे यहाँ पर 12/a और फिर अंदर ब्रैकेट में भी 12/a माइनस 1 और डिवाइड वाला जो 2 है ये आप डिवाइड में भी रख सकते हो, या फिर इधर लाकर इसको मल्टीप्लाई कर दो 64 इंटू 2, इसको हटा दो और 2 क्या किया हमने 64 के साथ मल्टीप्लाई। ना अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ए की जो ए है, इस ए से इस ए की को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 12 रह गया, और फिर इस ए से भी इसको ए को कैंसिल कर देंगे, लेकिन कब, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 1 के साथ एलसीएम ए ही होगा और ए की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और यहाँ पर ए रह जाएगा इक्वल्स टू में 64 इंटू 2, ए से ए कैंसिल। ना अब हम 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 6 12 बचेगा हमारे पास 12 माइनस ए इक्वल्स टू 64। और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, कैसे,
क्या 6 इसको कैंसिल कर रहा है? नहीं कर रहा, लेकिन 2 तो कर रहा है, तो 2 से कर लो, 2 3 जा एंड 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा ना। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 12 जा 12 3 जा 36 और 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3a इक्वल्स टू में 32। नाउ 32 को इधर लेके आते हैं इक्वल्स टू में 3a और यहाँ पर ये 4 इक्वल्स टू 3a, ए की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइड बाय 3, ये तो ए की वैल्यू हो गई। अब हमें n चाहिए, तो आप इस ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लो इक्वेशन फर्स्ट में। 12 ए के प्लेस पे 4/3 पुट करना है, 4/3 हम पुट करेंगे तो ये 3 कहाँ पर जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बन रही है, इसकी फ्रैक्शन 12 की नहीं बन रही, तो 12 के नीचे 1 लेंगे तो 4 नीचे और 3 सबसे ऊपर, ऐसे समझ सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 12 डिवाइड बाय 4/3 तो है, डिवाइड का साइन हटता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये आपको समझाने के लिए है, वैसे मोस्टली बच्चों को ये चीज़ें पता है, 4 3 से 12, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो आप उसको समझ सकते हो। n इजिकल्स टू 9, n इजिकल्स टू 9 होगा, a इजिकल्स टू ही होगा, बस ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। यह क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें कह रहा है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x टू द पावर में, आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनके फर्स्ट 3 टर्म्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो बस आप कर लो इसमें, देखो पहले होगा हमारा nc0, 2 टू द पावर कितनी होगी हमारी n, यहाँ पर 2 टू द पावर कितनी होगी n, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ पर हम 5 लेंगे। और यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है इसकी पावर क्या लेंगे हम? 0, और इसकी पावर 0 1 हो जाएगा, तो आप इसकी पावर 0 ले भी सकते हैं, नहीं भी। तो यहाँ पर 5c 1। अब इसमें देखेंगे 2 टू द पावर कितनी हो जाएगी? 4, एंड यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी पावर 1 रहेगी, इसको हम सिंपली ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग का 2 टर्म्स हो गए, थर्ड टर्म और लेना है आपको 5c 2, यहाँ पर पावर हो जाएगी कितनी? 3, 5 माइनस 2 3 पावर होगी यहाँ पर, और यहाँ पर लेंगे हम क्या? 5c 2 और यहाँ पर 2 टू द पावर 3 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये x प्लस क्या होगा हमारा? ये x प्लस 4x, क्या है हमारा ये? x और 3 प्लस 4x, होल पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 2। ये 3 टर्म्स लेने हैं बस आपको, ये 3 टर्म्स ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने। देखो 5c0 1 होगा, 2 टू द पावर 5 कितना होगा यहाँ पर? 32 प्लस 5c1 5 होगा, एंड 2 टू द पावर 4 कितना होता है हमारा? 16 इनटू में ये हमारे पास वैल्यू है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x वाली वैल्यू को, ये हो जाएगा 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5c2 को क्या बोलेंगे हम? तो 5c2 को हम बोलते हैं 10। हमने सोल्व किया था कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर 5 इंटू 4 होगा, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 2 तो 5 टू 10, 10 वैल्यू आती है इसकी, यहाँ पर हम 10 कर सकते हैं इसको, ये 10 किया हमने, एंड 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, और इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये 3 प्लस 4x होल स्क्वायर, ये करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप इसमें क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो 32 प्लस ये कितना होगा? 16 5 जा 80, और यहाँ पर ये 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस ये 3 टर्म्स तो फिर इसमें हो जाएंगे हमारे। देखो इसमें 3 टर्म्स तो आ रहे हैं, लेकिन एक टर्म जो एक्स स्क्वायर वाला ना वो इसमें भी आएगा, क्योंकि आपको 3 टर्म्स लेने हैं, तो अगर इसमें भी एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है और यहाँ पर भी, तो उसको हमें प्लस करना होगा, प्लस माइनस जो भी है सोल्व करना होगा, इसलिए इसको भी हमें सोल्व करना है 80, एंड यहाँ पर सोल्व करेंगे हम इसको एक्स स्क्वायर, और इसमें यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4x का 4x का 16x स्क्वायर, एंड 2ab करते हैं इसमें, तो 2ab करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 3 4 12 टू 24x, ये होगा। अब यहाँ पर 32 प्लस 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे 240x प्लस 80 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 8 32 320x स्क्वायर प्लस, अब एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसमें भी आ रही है, कौन सी आ रही है? ये वाली, क्योंकि यहाँ पावर 4 बनेगी, यहाँ पावर 3, तो बस एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या होगी हमारी? 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पर तो 16x टू दी पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 24x टू दी पावर 3, ये टर्म तो लेंगे नहीं हम इसमें, तो बस हमें क्या करना है? 32 240x प्लस ये 320x स्क्वायर
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है हमारा 9 8 72, तो 720 एक्स स्क्वायर। अब इन टर्म्स को ही आप कर लो, तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स होंगे हमारे 240 प्लस इन दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 1040 एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये आ रहा है इसका फाइनल आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 8 कि एक्सपेंड दिस इन अ सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ एक्स अप टू एंड इंक्लूड द टर्म्स एक्स स्क्वायर। मतलब ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म तक इसको आपको इंक्लूड करना है। इसमें भी हम आपको मतलब हम इसे ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 + 2x + 3x स्क्वायर होल पावर n। पावर 2 तक ही इसको एक्सपेंड करना है, तो देखेंगे पावर 2 वाली टर्म्स कहाँ तक इसमें मिलेंगी। देखो अगर इसमें सिर्फ हमें पावर अप टू 2 तक चाहिए तो इसमें इसको a ले लो और इन दोनों वैल्यूज को b लेट कर लो। मतलब आप क्यों क्यों करेंगे हम इसको ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जब हम a टू द पावर लेते हैं तो a टू द पावर n-1 इस टाइप से आती है। तो यहाँ पर 1 की पावर n नंबर हम उसको सिंपली कह सकते हैं कि वो 1 होगा, इसलिए हमें पावर n कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम NC 0 करेंगे तो यहाँ पर 1 टू दी पावर n लेना पड़ेगा, n-0 n, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 2x + 3x स्क्वायर टू दी पावर 0। तो यहाँ पर कोई भी पावर नहीं आएगी। फिर प्लस NC क्या लेंगे हम यहाँ पर 1 लेंगे, तो यहाँ पर 1 टू दी पावर n-1 1 ही रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2x + 1 2x + 3x स्क्वायर होल टू दी पावर 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है हमारी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिल रही है हमें, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर तक इसमें जाएंगे। लेकिन अगर हम आगे चले जाते हैं और इसको एक्सीड करते हैं तो उसमें भी एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिल रही है हमें। अगर हम इसमें NC2 पर जाते हैं तो यहाँ पर तो 1 की पावर n-2 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2x + 3x स्क्वायर टू दी पावर 2 करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी यहाँ पर, तो हम उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। आप देखते हैं NC0 1 होता है 1 टू दी पावर n नंबर 1, और ये भी 1 थे, यहाँ 1 मिलेगा, प्लस NC1 n होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1, और ये हो जाएगा हमारा 2x + 3x स्क्वायर। फिर प्लस NC2 कितना होगा हमारा, NC2 को हम क्या बोलेंगे n-1/2। इसको सोल्व करके ये आता अभी किया था हमने, एंड ये मिलेगा हमें 2x + 3x स्क्वायर टू दी होल पावर 2। अब इसको कर लेंगे हम सोल्व कर लो इसको। 1 प्लस ये तो कितना आ रहा है हमारा 2xn प्लस यहाँ पर 3nx स्क्वायर प्लस, अब इसको करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। देखो ये तो हो जाएगा हमारा n और n-1 या n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2, और इसको सोल्व करेंगे a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 3 9 x टू दी पावर 4 प्लस 2ab 2 3 6 2 12 x टू दी पावर 3। ये होगा, ये हो गया हमारा। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेनी है, तो उसको देखेंगे यहाँ पर 2, और फिर कितना होगा यहाँ पर ये xn + 3nx स्क्वायर, और प्लस ये वाली टर्म हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म। हमें सिर्फ ये वाली टर्म मैटर करेगी हमारे लिए, सिर्फ इन वाली टर्म्स को आपको नहीं लेना है, क्योंकि अप टू x टू द पावर 2 टर्म्स लेनी है आपको। अब इसमें देखेंगे, हम इसमें इसको कैंसिल कर सकते हो आप 2, ये मिलेगा आपको 1 + 2xn प्लस, अब देखो यहाँ पर मिल रहा है 3nx स्क्वायर, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर मिल रहा है 2x स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस n। ये 2x स्क्वायर को हमने आगे लिखा है 1 + 2xn प्लस, यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर कॉमन लेंगे हम, तो फिर कितना बचेगा हमारे पास, ये 3n प्लस 2 × n स्क्वायर माइनस n। मतलब हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 + 2xn प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर 3n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। अब इसको सोल्व कर लेंगे 2xn प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर 2n स्क्वायर और ये प्लस 1, ये हो जाएगा 3n - 2n 1। नाउ अब हम x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2xn प्लस, आप इसको ऐसे छोड़ दो, आप देखो क्योंकि x स्क्वायर कोफिशिएंट ही तो है 2n स्क्वायर प्लस 1, कि अब तो हमें x स्क्वायर वाली टर्म तक ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि राइट डाउन द एक्सपेंशन बाय द बायनोमियल थ्योरम। इसका एक्सपेंशन करना है, बायनोमियल थ्योरम कर सकते हैं हम इजिली। बाय गिविंग एक्स एंड वाई सुटेबल वैल्यू, एक्स और वाई को आपको सुटेबल वैल्यूज देनी है और डिड्यूस द वैल्यू ऑफ दिस, और इसकी वैल्यू को आपको डिड्यूस करना है, मीन्स इसकी वैल्यू बतानी है आपको करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका यूज आपको इसको सोल्व करने में करना है। तो आप इसमें सोच रहे होगे भाई हम इसका कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ बीच में माइनस आ रहा है तो इसको माइनस वाली टर्म में रिविजन करने के लिए ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे कैसे होगा इसके हेल्प से ये सोल्व। तो उससे पहले हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। तो देखते हैं इसको सोल्व करेंगे तो हम सबसे पहले मिलेगा हमें 4c0 मिलेंगे। तो इसकी पावर कितनी मिलेगी हमें 4, और यहाँ पर जो ये वाला टर्म होगा ये होगा हमारा 0। तो इसको आप लिख भी सकते हो नहीं भी, और इसकी पावर अगर आप 0 लिखते हो तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 4c1 मिलेगा एंड यहाँ 3x टू दी पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर y/2 होल पावर कितनी हो जाएगी 1, प्लस 4c2। देखो बीच में अगर माइनस होता है ना, इसको आप फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आप b वाली वैल्यू माइनस लेकर चलो, या फिर जितने भी इवन टर्म्स होंगे हमारे पास जैसे सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, उन टर्म्स पर आप नेगेटिव लगा सकते हो। तो आप उसमें डायरेक्ट फिर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हो। यहाँ पर 3x टू दी पावर 2 एंड यहाँ पर ये y डिवाइडेड बाय 2 होल पावर कितनी मिलेगी 2। फिर यहाँ पर प्लस 4c3 और यहाँ पर 3x टू दी पावर कितना होगा हमारा 3x टू दी पावर 4 माइनस 3 कितना होगा 1, और यहाँ पर ये y डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 3। फिर ये 4c4 एंड ये 3x टू दी पावर 0 हो जाएगा क्योंकि 4 माइनस 4 यहाँ पर लेते हैं हम, और यहाँ पर होगा हमारा y डिवाइड बाय 2 होल पावर कितना 4। अब देखेंगे इसको सोल्व करते हैं। देखो 4c0 1 होता है, 3x टू दी पावर 4 को सोल्व करेंगे तो 3 टू दी पावर 4 81 होगा एंड x टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये तो 1 होगा हमारा, पावर 0 है, प्लस अब प्लस होगा माइनस, ये माइनस साइन आएगा इसमें बाहर क्योंकि पावर फॉरवर्ड है हमारी, तो माइनस साइन बाहर आएगा इसका। 4c1 4 ही होगा हमारा एंड ये 3 टू दी पावर 3 27 x³ एंड ये यहाँ पर y डिवाइडेड बाय 2, ये y डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल कर देंगे हम 4 को, प्लस यहाँ पर 4c2 कितना होगा 4c2 होगा हमारा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, इसको करेंगे तो 4 इंटू 3 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल से, लेकिन एक जो 2 बचेगा उससे 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पर 6 और ये 3x टू दी पावर 2 कितना होगा हमारा 3 3 9 एंड x², और ये हमारा y टू दी पावर 2 एंड 4। फिर यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर ये ओड पावर है, इसमें माइनस होगा, ये 4c3 हमारा 4c1 के इक्वल होगा, मीन्स 4 ही होगा ये हमारा, एंड ये 3x और ये कितना हो जाएगा y टू दी पावर 3 क्योंकि माइनस हम बाहर लेके आ चुके हैं इसलिए y टू दी पावर 3 प्लस का होगा डिवाइड में 8। फिर ये प्लस का होगा हमारा, पावर इवन है तो 4c1 4 ही होगा, मतलब 4c4 1 होगा, 3x टू दी पावर 0 ये भी 1 होगा, सिर्फ ओनली ये मिलेगा हमें y टू दी पावर 4 एंड 2 टू दी पावर 4 16। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें 81 x टू दी पावर 4 माइनस, फिर ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो 54 x टू दी पावर 3 एंड ये y, फिर ये प्लस कैंसिल कर लो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 9 जा 27 डिवाइड में 2 एंड ये x² y² मिल रहा है। तो यहाँ पर ये माइनस 4 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, तो ये 3 डिवाइड बाय 2 एक मिल रहा है आपको ये वाला x और ये y³। तो यहाँ पर प्लस y टू दी पावर 4 एंड अपॉन में 16, यही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कह सकते हैं, ये इसका एक्सपेंशन हो गया हमारा। इसका एक्सपेंशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है बिल्कुल यही आ रहा है हमारा आंसर भी। अब इसमें कह रहा है कि भाई यूजिंग दिस एक्सपेंशन आपको क्या करना है, सोल्व करना है किसको 29.5 होल पावर 4 को। अब इसका यूज इसमें कैसे कर सकते हैं ये बताओ आप। देखो कर सकते हैं हम कैसे, इसको लिख सकते हो आप क्या 30 माइनस 0.5 क्योंकि 30 माइनस 0.5 29.5 ही मिलेगा, ये पावर 4। अब इसको इस टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, इसको आप कह सकते हो 3 इंटू 10 बोल सकते हो, तो ये हो जाएगी हमारी x वाली वैल्यू माइनस, इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो 5 डिवाइड बाय 10, या फिर इसको सिंप्लीफाइड करके हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 10 ये तो हमारा x हो गया 10 प्लस और यहाँ पर माइनस और ये इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 पावर 4
और ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगी हमारी वाई, ये वाई होगी और ये हो गया हमारे लिए एक्स, तो ये एक्स और ये हमारे लिए वाई, बस आपको इसमें पुट कर देना है 81 एक्स टू दी पावर। अब एक्स टू दी पावर क्या लेनी है 4, मीन्स 10 टू दी पावर 4 माइनस 54 एक्स टू दी पावर 3 एंड ये वाई टू दी पावर कितना है हमारा, वाई टू दी पावर 1 है और वाई के प्लेस पे 1 है, इसलिए जहाँ जहाँ पर भी वाई होगा वाई की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगा, इसलिए आप वाई को नहीं भी लिख सकते हो। और यहाँ पर x क्या है हमारा 10 और 10 टू दी पावर, फिर यहाँ पर 2 माइनस 3/2, यहाँ पर ओनली 10 मिलेगा एंड यहाँ पर y के प्लेस पर तो 1 हो जाएगा, 1/16 मिलेगा। आप इसको सोल्व कर लो, डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये आ रहा है हमारा 81 और ये 4 जीरोज हो जाएंगे इसमें, माइनस यहाँ पर करोगे आप 54 और इसमें 3 जीरोज हो जाएंगी, प्लस इसको सोल्व करोगे 2700 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस इसको करोगे 30 डिवाइड बाई 2 और ये 1/16। अब सोल्व कैसे करोगे, या तो आप ऐसे कर लो कि जितनी भी प्लस वाली वैल्यू है उनको सबसे पहले एक साथ प्लस कर सकते हो आप, और फिर माइनस वाली वैल्यू को माइनस, या फिर देखो इनको सिंपल ही दोनों माइनस वाली वैल्यू है और सिंपल इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 0 0 ये आ रहा है, और फिर यहाँ पर 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ पर फिर 0 मिलेगा, हमें फिर 1 कर लेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 और यहाँ पर ये 7 ये हो जाएगा प्लस। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लो या फिर इन तीनों को भी सोल्व कर सकते हो आप सिंपली। इन दोनों को सिंपल सोल्व करना ज़्यादा इजी है, क्यों, दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है और इसमें से इसे माइनस कर दो ओनली, तो ये आ जाएगा 672,000, 700 है 30 माइनस करेंगे 670 मिलेगा हमें। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे प्लस 1/16 अब इन सभी को सोल्व करना है, या तो आप इनको डेसिमल में निकाल कर इसमें इसके साथ ऐड कर लो इसे, तब भी हम इसे कर सकते हैं कि भाई 756,000 ऐसे रखो आप, 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर करोगे आप 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 1 कैरी 2 5 जा 10, ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है हमारा, फिर यहाँ प्लस 1/16 को करोगे तो इसकी वैल्यू को आप क्या कह सकते हो, 1 को 16 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लिया हमने, एक 0 आ गया, फिर अभी भी नहीं कैंसिल हो रहा है 16 से, तो इसलिए एक और 0 लेंगे, तब यहाँ पर 100 करेंगे 16, वैसे यहाँ पर 16 देखो इवन पावर मतलब 2 की पावर में आएगा हमारा, 2 टू दी पावर n है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा, मीन्स डिवाइड हो जाएगा। 16 कितने टाइम्स मिले इसे, 16 6 जा 96, फिर यहाँ लेंगे हम 10 में से 6 4 और 9 में से 9 0, फिर 0 ले लेंगे, फिर 16 2 जा 32 ले सकते हो आप, फिर आएगा 80 और फिर ये 5, तो ये आ रहा है हमारा 0.0625, इन सभी को ऐड कर लो आप, आंसर मिल जाएगा आपको। इनको ऐड करोगे यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और यहाँ 3 और 6 और 1 7 और यहाँ पर 5 और ये 7 और पॉइंट में 0625 और डेसिमल प्लेस इसमें ये आ गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट दिस, इसको तो आप इवैल्यूएट कर सकते हो, कैसे इवैल्यूएट करोगे, इस पावर भी 3 गिवन किया है, तो इसमें हम जो 999 है इसको हम क्या कह सकते हैं 1000 माइनस 1 999 टू दी पावर होल क्यूब, पावर 3 गिवन किया हमें, इसको तो आप सिंपली कैसे कर सकते हो, इसे लिख लो आप 1000 माइनस 1 होल पावर कितना 3। अब इसमें यूज़ कर लेंगे हम, या तो आप a माइनस बी का होल क्यूब यूज़ कर सकते हैं, पर बायनोमियल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे NC 0 और यहाँ पर 1000 पावर 3 और 1 टू दी पावर एनी नंबर 1 ही होगा, इसलिए 1 वाली हम लेंगे नहीं वैल्यू। फिर देखो अगर ये क्या है हमारा बीच में माइनस है, तो ये इसमें जो जितनी भी इवन टर्म्स होंगी या फिर जितने भी सेकंड फोर्थ नंबर पर जो टर्म्स होंगी वो माइनस होंगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं माइनस होगा, और यहाँ पर ये 3C 1 होगा और 1000 टू दी पावर 2 होगी, 3 माइनस 1 ये माइनस 1 टू दी पावर कितना आता 1 आता, इसलिए माइनस साइन हमने बाहर लिया, फिर ये प्लस 3C 2 और यहाँ पर ये 1000 टू दी पावर कितना होगा 1, अब यहाँ पर ये प्लस ही आएगा क्योंकि पावर 1 टू दी पावर कितनी होती 2 होती, माइनस 1 टू दी पावर 2 होती, इसलिए प्लस 1 लिया हमने, फिर यहाँ पर माइनस होगा हमारा 3C 3 पर, और यहाँ पर 1000 टू दी पावर 0 हो जाएगा, 1000 टू दी पावर 0, और यहाँ पर जो वैल्यू आती माइनस 1 टू दी पावर 3, उसकी वजह से ये माइनस साइन आया, ये समझ सकते हो आप, ये तो सिंपल है हमारा, तो 3C
0 को हम 1 बोलेंगे और ये 1000 टू द पावर 3 होगा। 1000 टू द पावर 3 मीन्स अगर ये 3 जीरोज़ हैं तो आपको 9 जीरोज़ लेने हैं। ये 3 के जितने भी जीरोज़ होते हैं वो ट्रिपल हो जाते हैं अगर वो क्यूब है। माइनस 3C1 3 होगा और यहाँ पर ये स्क्वायर है अगर, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा सिंपल, ये 3 जीरोज़ हैं तो ये कितने जाएंगे 6 जीरोज़ जाएंगे। प्लस 3C2 को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, 3C2 को बोलेंगे जितना 3C1 होगा मीन्स 3 होगा और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3C3 1 होगा और 1000 टू द पावर 1, 1000 टू द पावर 0 1 होगा। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है सिंपली, तो बस इसको प्लस माइनस कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखते हैं, कह रहा है कि राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ x एंड n द टर्म containing x to the power 3 in the expansion of this by the binomial theorem if this term equals to 7/8। ये कह रहा है कि इसमें जो x to the power 3 वाला टर्म होगा ना उसकी वैल्यू 7/8 है, और अगर उसमें x इक्वल्स टू -2 पुट कर दे तो n की एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिलेगी, वही n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंपल है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करना है और x टू द पावर 3 वाला टर्म हमें चाहिए। x टू द पावर 3 वाला टर्म अगर हमें डायरेक्ट चाहिए तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि x टू द पावर वाला 3 वाला टर्म्स हमारा कहाँ पर होगा, NC3 पर होगा। NC3 और यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी n-3, और यहाँ पर ये जो -x/n है यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये x टू द पावर 3 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये तो पावर 1 ही हो जाएगी। NC3 को आप सोल्व कर सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो -x टू दी पावर 3 अपॉन n क्यूब होगा। यही हमें x टू दी पावर 3 वाले टर्म ये बोल रहा है कि जिसमें x टू दी पावर 3 होगी उस टर्म की वैल्यू किसके इक्वल है, 7/8 के इक्वल है। यही वैल्यू हम 7/8 के इक्वल अगर हम पुट कर लेते हैं, और इसमें भी ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू इसमें कितनी है -2 है, देन आपको n की वैल्यू बतानी है। तो इसको सोल्व कर लो। देखो n, n-1 n-2, और जब हम n-3 लेंगे वो n-3 फैक्टोरियल नीचे जो वैल्यू उससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 3 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 2 × 1 मीन्स 6 होगी, इक्वल्स टू में 7/8। और यहाँ पर x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, -2 होल पावर 3, एंड ये माइनस साइन हम पहले से बाहर ले चुके हैं, तो ये माइनस, इसका भी माइनस निकलेगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस, ये तो वैल्यू कैंसिल हो गई हमारी, यहाँ पर -n, n-1 n, n-2 एंड ये यहाँ पर ये 6 और ये -8 और आ जाएगा हमारा, इक्वल्स टू में 7/8। माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा ये, और फिर इसमें हमें n की वैल्यू के लिए इसको सोल्व करना है। n, n-1 एंड n-2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज हम इधर लेके आ जाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं बस हम इसको। कैसे, जैसे यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर लो, 2 3 और 2 से 4 टाइम्स में, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लो अपॉन में 3 इक्वल्स टू 7/8। इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम, और भी सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये हो गया। देखो इसमें हम n क्यूब लेके चल रहे थे, यहाँ पर जो n आया यहाँ पर तो n क्यूब आएगा हमारा, और n क्यूब आएगा तो एक n से ये भी तो कैंसिल हो रहा है, तो नीचे n² आता रहेगा यहाँ पर आपका n²। और इसका अगर हम ये टर्म भी हमें फाइंड करना है तो इस टर्म को हम ये कह सकते हैं कि ये वाला टर्म होगा इसका, x टू द पावर 3 वाला जो टर्म होगा वो ये होगा। यहाँ x के फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे थे तो यहाँ पर n से n कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है हमें n-1 n-2, और यहाँ पर x टू दी पावर कितना है 3, माइनस साइन हमने बाहर लिया था, और यहाँ पर 6n², ये इसका x³ वाला टर्म मिल रहा है हमें, जिसमें हमने x के प्लेस में -2 पुट किया है, और -2 पुट करने पर इसकी वैल्यू 7/8 के इक्वल ली है यहाँ पर, और इसको हम सोल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से कैंसिल हो गया हमारा, नीचे n² बचा। अब इसमें और भी कुछ कर सकते हैं कि हम n² तो मतलब n कैंसिल हो गया, तो इसमें सिंपली n² मिल गया हमें। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है, कैसे, अब 8 4 32 इधर कर लो क्योंकि कैंसिल हो ही नहीं रहा यहाँ पर, और यहाँ पर ये n-1 एंड n-2, और यहाँ पर ये 7 3 21 n², मल्टीप्लाई कर लो 32, n को n से करेंगे n², n को 2 से करेंगे 2n,
माइनस एन और माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 21 एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो 32 एन स्क्वायर माइनस ये 3 हो जाएगा, माइनस का 3 एन हो जाएगा ये, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 3 3 9, ये हो जाएगा एन, और यहाँ पर प्लस 64 इक्वल्स टू में 21 एन स्क्वायर। 21 एन स्क्वायर में यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा हमें 11 एन स्क्वायर माइनस 96 एन और प्लस का 64। क्या इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहे हैं? देखो आप इसके फैक्टर करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहे हैं, नहीं। 11 इंटू 64 फिर उसके प्लस करके फैक्टर की कितना है 96 है, कॉमन तो आ नहीं रहा क्योंकि 11 नहीं डिवाइड कर रहा किसी को भी, तो कॉमन नहीं आ रहा। ये हमारा फाइनल वो आ गया है हमारा रिलेशन इसमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है एन की वैल्यू, 2 एन की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर, लेकिन हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, उसने पहले बोल दिया था। फैक्टर करो, देखो 11 के तो कोई फैक्टर हो गया नहीं, 64 के हम 8 कह सकते हैं, 8 प्लस करने पर कितना आना चाहिए, देखो 88 और प्लस 8 96 आ रहा है, यस आ रहा, तो बस इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर कह सकते हो आप 88 प्लस में 8। कैसे किए हैं फैक्टर? सिंपली हमें 11 को इससे मल्टीप्लाई करना था, तो आप मल्टीप्लाई मत करो, देखो मल्टीप्लाई करके जब फैक्टर करोगे तब भी तो ये फैक्टर मिलेंगे। तो 11 इंटू हमने 64 को 8 इंटू 8 लिखा और हमारे डायरेक्ट फैक्टर मिल गए। और भी कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे होते तो हम 64 को और भी फैक्टराइज करते, मतलब इसके और फैक्टर करते, जैसे 8 के 4 और 2 करते तो हम कॉम्बिनेशन बना बना कर देखेंगे। ऐसे ही हमें फैक्टर मिल जाते हैं सिंपली। माइनस यहाँ पर 88 एन और माइनस साइन अंदर जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 8n और प्लस 64। यहाँ से 11n कॉमन ले रहे हैं तो 1, तो n माइनस 8, और यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेना तो n माइनस 8। यहाँ पर कितना मिलेगा हमें n माइनस 8, और यहाँ पर कितना मिलेगा 11n माइनस 8। ये हो गया हमारा, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा ये 0। तो ये n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, एन यहाँ पर ये 11n माइनस 8 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें, तो प्लस का 8, एन की वैल्यू 8/11। एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में आएगी नहीं, इसलिए एन की वैल्यू हम क्या लेंगे 8 लेंगे, तो एन की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।